नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा। जी हाँ, हुड्डा साहब कमांडिंग इन चीफ थे नॉर्दर्न कमांड के, और 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो हुड्डा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। मेरा आपसे पहला सवाल जनरल हुड्डा ये है कि जो इंडो चाइना स्टैंड ऑफ 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन असलियत क्या है उसकी लोगों को उसके बारे में नहीं पता है। सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल पिक्चर। सो यू नो द रियल पिक्चर, जो सही पिक्चर है, मतलब जितना आप लोगों को मालूम है, मुझे कोई खास, मैं रिटायर्ड हूँ तो मुझे कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं है मेरे पास, लेकिन वहाँ की ज्योग्राफी मैं समझता हूँ क्योंकि वहाँ सर्व किया हुआ है और वो इलाका से काफ़ी फेमिलियर हूँ। जो हमें मालूम है कि चाइना ने 5 जगह पर इन्फिल्ट्रेशन और ट्रांसग्रेशन करके हमारे इलाके में आने की कोशिश की थी। कुछ जगह से डिसएंगेजमेंट हो चुका है, जैसे गलवान है, और हॉट स्प्रिंग एरिया में कुछ डिसएंगेजमेंट ट्रुप्स का हो गया है। लेकिन 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर चाइना की आर्मी हमारे इलाके में, जो हम समझते हैं, अभी लोग बोलते हैं कि अलग अलग परसेप्शंस हैं LAC का, लेकिन इंडिया का एक बॉर्डर का परसेप्शन है। तो हमारे इलाके में जहां चाइनीज ट्रुप्स अंदर आ चुके हैं, वो एक तो है पेंगोंग त्सो लेक, और एक नॉर्दर्न एरियाज में देप्सांग प्लेन्स के नाम से इलाका जाना जाता है। तो इन 2 जगह पर तो चाइनीज हैं अंदर, और अभी इस इलाकों में डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। तो जनरल हुड्डा, जो ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई भी चाइनीज इंट्रूजन भारत की धरती पर नहीं हुआ है, तो ये क्या सही होगा या गलत होगा, ये आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, उसके बाद आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि जो मैंने बयान दिया था वो सिर्फ गलवान के बारे में बयान था, लेकिन मतलब इससे अभी यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट 2 जगह पर, जैसा मैंने आपको बताया, काफी अंदर PLA के सैनिक जो हैं वो आ चुके हैं पेंगोंग त्सो लेक में और देप्सांग। लेकिन जनरल हुड्डा, आप इसे कैसे देखेंगे, जो करंट सिनारियो है? इसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसके बारे में बात करेंगे, जो चाइना की मिलिट्री कॉम्पिटेंस है। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, खासकर ईस्टर्न लद्दाख में, तो विल यू डिफाइन दिस एज एन इंट्रूजन या ट्रांसग्रेशन? इसे क्या कहेंगे अगर 2 इसे अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो? देखिए, इंट्रूजन है, क्योंकि जब हम ट्रांसग्रेशन की बात करते थे पहले, कि उनके पेट्रोल आते थे जो हमारी परसेप्शन ऑफ LAC है उसको क्रॉस करके और पेट्रोलिंग करके वापस चले जाते थे। तो जो ट्रांसग्रेशन की जिस तरह से डेफिनेशन थी और जिस तरह से आर्मी यूज करती थी, वाज इन रिलेशन टू पेट्रोल्स कमिंग इन एंड गोइंग बैक। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं, दैट इज सर्टनली एन इंट्रूजन इनटू व्हाट वी कंसिडर इंडियन टेरिटरी बाय द चाइनीज, बिकॉज जैसा आपने बताया 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, इनफैक्ट 3 महीने होने वाले हैं अभी, एंड चाइनीज आर स्टिल इनसाइड आवर टेरिटरी। लेकिन इसे कैसे, जो ये पूरा रीजन अगर आपसे पूछे कि इतना डिफिकल्ट ये डी एस्केलेशन और जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है, ये इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि चाइनीज ट्रूप्स हटने को तैयार नहीं है। देखिए, अगर आप देखें शुरू से, मतलब जिस तरह से चाइनीज ट्रूप्स अंदर आए थे और जिस तरह से उन्होंने मई में ट्रांसग्रेशन किया था, इसको हम पहले जैसे देप्सांग में पहले हुआ है, च्यूमर में हुआ है, डोकलम में हुआ है, और उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वो काफी लोकलाइज्ड इंसिडेंट्स थे, और चाइनीज और हमारी जो डिमांड्स थी वो भी लोकल थी। फॉर एग्जांपल, डोकलम में वो रोड बनाना चाह रहे थे, हमने कहा रोड नहीं बनाइए। इस बार इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पास्ट इंसिडेंट। 5 जगह पर आए हैं, जैसा आपने देखा, काफी फोर्स बिल्डअप करके, काफी प्लानिंग करके, काफी तैयारी करके आए हैं। जिस तरह का वायलेंस हुआ है इस पूरे इंसिडेंट में, इस तरह का वायलेंस हमने कभी नहीं देखा। देखिए, डोकलम
73 डेज तक चला था, लेकिन वायलेंस नहीं हुआ था। लेकिन तो जनरल हुड्डा, इस time का माफ जो करिएगा 2 experience सेकंड है- के लिए आपको रोक रही हूँ। जनरल हुड्डा, आपने कहा कि 5 पॉइंट्स पे जिस तरह से चाइनीज आर्मी ने इंट्रूड किया है, क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि ये हमारी इंटेलिजेंस फेलियर थी? ये कहना ठीक होगा कि आर्मी सो रही थी? आर्मी का जहां तक विजिलेंस का सवाल है, मे बी देयर वाज अ स्लाइट लेट डाउन, आर्मी was not alert at that point of time, कि 5 पॉइंट्स पर चाइनीज आ गए और उसके बाद भी हमें पता नहीं चला। देखिए नीलू, इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं है, किस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी, किस तरह का एनालिसिस था, किस तरह से इंटरप्रेट किया गया था उनको, ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में जब ये इस इंसिडेंट का जैसे बोलते हैं पोस्टमार्टम या रिव्यू होगा उस टाइम पता चलेगा। इलाका इतना मुश्किल है और इतना लंबा है भी, बॉर्डर इज ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर ईस्टर्न लद्दाख में, राइट। और हम इसको एलओसी से कंपेयर नहीं कर सकते, जहां पर द इंडियन आर्मी इज सिटिंग बिल्कुल बैंग ऑन द एलओसी। तो यहाँ पर इस तरह की डिप्लॉयमेंट नहीं है, पेट्रोलिंग ज़्यादा है, इलाका मुश्किल है। तो इस तरह से कुछ जगह में चाइनीज आर्मी का आना, आई वुड से रिलेटिवली ईजियर देन लेट अस से ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल विद पाकिस्तान। और नीलू, एक और चीज़ है, अगर हम चाहते हैं तो हम भी इस तरह की एक्शंस कर सकते थे, क्योंकि दूसरी तरफ भी जिस तरह चाइनीज डिप्लॉयमेंट है वो ऐसी डिप्लॉयमेंट नहीं है कि हर 100 मीटर पर कोई बैठा हुआ है। किस तरह से देखिए, सरप्राइज है, द इंडियन आर्मी हैज गॉट सरप्राइज। अगर सरप्राइज नहीं होता तो इस तरह से इतना डीप इंट्रूजन नहीं होते। इसके क्या कारण है, आई थिंक वी शुड लीव इट फॉर नाउ एंड डिस्कस इट लेटर इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, इन अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, जैसे कारगिल रिव्यू कमेटी हुई थी। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की जरूरत है, मैं मानता हूँ। नहीं, लेकिन अभी जनरल हुड्डा, लेकिन जो एक परसेप्शन आ रहा है, अभी बातचीत का दौर जारी है, हमारी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल, दोनों लेवल्स पर अभी बातचीत हो रही है, लेकिन जो एक परसेप्शन पूरे देश के सामने जा रहा है कि भारत की सरकार कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। दिस इज व्हाट द परसेप्शन इज। सो नीलू, यू आर राइट। एटलीस्ट शुरू में पहले 1 महीने में आपने देखा देयर वर सम अटेम्प्ट्स कि इसको अंडर प्ले करिए। आई थिंक द होप वाज कि इससे चाइनीज के साथ बातचीत ठीक होगी और वो वापस चले जाएंगे शायद। लेकिन गलवान जब हुआ तो आई थिंक ऑल दीज परसेप्शंस वर रूडली शेकन अप, एंड दैट इस टाइम जो जिस तरह से चाइनीज आए थे, it is completely different from what we are seeing in the past. जितने हमारे प्रोटोकॉल्स हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के, सारे बॉर्डर प्रोटोकॉल्स तोड़े गए थे by the Chinese. So yes, there was an attempt to underplay in the initial stages, but now I think जिस तरह से आर्मी की डिप्लॉयमेंट वहाँ है और जिस तरह से ट्रुप्स बिल्डअप हुआ है, I think we are matching what the Chinese are doing on their side. लेकिन इसका स्टैंड ऑफ का खत्म होने का आपको कोई बहुत नियर फ्यूचर में कोई चीजें नजर आ रही है? बिकॉज देयर आर रिपोर्ट्स कमिंग इन दैट द आर्मी इज गेटिंग रेडी फॉर एन एडवांस्ड विंटर स्टॉकिंग। ठंड आ रही है, स्नोफॉल बढ़ जाएगी वहां पर उन एरियाज में जो 15,000 फीट ऊपर के इलाके हैं, वहां पर व्हीकल्स पहुंच नहीं सकती हैं। तो जब ऐसी खबरों के बीच में ऐसा लगता है कि वी आर इन फॉर अ लॉन्ग हॉल, हमें पता ही नहीं कि ये जो डिसएंगेजमेंट है और डीएस्केलेशन का प्रोसेस है ये खत्म कब होगा। Again, Neelu, you are absolutely right. जिस तरह से हम we were hoping कि disengagement process चलेगा, obviously उस तरह से नहीं चल रहा है. It is much slower than what we anticipated. Right. And Chinese attitude आप देख रहे हैं. Initially वो पेंगोंग सो की बात ही नहीं कर रहे थे. अभी भी मतलब 4 राउंड हो गए हैं कोर कमांडर लेवल टॉक के. द चाइनीज आर स्टिल सिटिंग एट पेंगोंग सो. सो ये सब दिस इज ऑल एन इंडिकेशन दैट वी आर इन फॉर अ लॉन्ग हॉल. एंड नहीं, बट लेकिन सर ये जो रेजिस्टेंस है, हैज टू प्रिपेयर. आपके एक्सपीरियंस से मैं ये समझना चाहूंगी कि ये जो चाइनीज रेजिस्टेंस जो नजर आ रहा है कि पैंगोंग सो लेक एरिया वो छोड़ना ही नहीं चाहते, तो ये रेजिस्टेंस क्यों है? डू यू सी दिस एज अ बैटल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर? क्योंकि बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेप अप भारत भी कर रहा है, उधर चाइना इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और डोकलाम के समय से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं. तो डू यू सी दिस एंटायर स्टैंड ऑफ इज बिकॉज ऑफ द स्टेपिंग अप ऑफ द बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर?
or is it something And, else? that is one reason. Okay. No, so that is one reason कि border infrastructure India की तरफ से बन रहा है. Right. I think there is a larger geopolitical picture. Okay. Or Chinese, see, what are they trying to do? They are trying to come to their what they say are our claim lines. इन पेंगोंग से वो हमेशा बोलते थे कि हमारी क्लेम लाइन फिंगर 8 पर जा रही है. मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करके फोर्सबली दे आर कमिंग, दे आर सेंडिंग अ मैसेज टू इंडिया. Right. एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज नॉट कि एक लोकलाइज्ड सा इंसिडेंट है. तो चलो हम रोड नहीं बनाएंगे, the matter will be resolved. Right. This is not as simple as the past. So I Okay. think there is a larger message that is going on from the Chinese side, and that is why I say that we are in for a long haul. No, but when you talk about the larger picture, is it in context with the global designs which China has right now? Because China के जो expansionist, जो विस्तारवाद का जो एक टेन्योर हमें चाइना का दिख रहा है, क्या ये सारी चीज़ें उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है? जिस तरह से वो अपने पैर अलग अलग देशों में पसार रहा है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे म्यांमार हो, आप कोई भी देश उठा के देख लीजिए, चाइना का कहीं ना कहीं पर इंट्रूजन है ही. जैसा मैंने आपको बताया, we should not look at it merely in the context of the eastern Ladakh border. It's a larger geopolitical game. नहीं सर, लेकिन ये देख रहे हैं गेम क्या है? जब आप कहते हैं कि ये लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम है, हाउ डू यू सी दिस एज अ लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन कि ये क्या है जो चाइना का जियोपॉलिटिकल गेम है. आप इसे कैसे असेस करते हैं सर? देखिए, आई थिंक द चाइनीज आर नाउ फीलिंग, पहले हम बोलते थे कि चाइना bide your time, rise peacefully. If you see it in the larger geopolitical context, with what is happening between the US and China, with the pandemic that is going on, I think China feels that now this is the time for them to establish some kind of hegemony, at least in Asia. देखिए, अब अगर आप रीजनल पावर बनना चाहते हैं या सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने रीजन को कंट्रोल करना पड़ेगा. और इसमें एशिया में the only country which can resist China's rise is India. लेकिन इंडिया geographically the way it is located. Okay. लेकिन आपने कहा कि इंडिया इज द ओनली कंट्री, यू सेड दैट इंडिया इज द ओनली कंट्री व्हिच कैन टैकल चाइना. लेकिन भारत में बार बार जो एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं, जिसको राहुल गांधी ने भी मेंशन किया अपने वीडियो मैसेजेस में, कि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है चाइना को टैकल करने के लिए, वो शायद अभी हमारे पास नहीं है. क्या ये सही है? So Neelu, what we were hoping was कि we can manage the rise of China through diplomacy, without joining any alliances with anybody. और आपने देखा कि काफी डिप्लोमेटिक टॉक्स एंड पॉलिटिकल लेवल लीडर्स के बीच में काफी बातचीत हुई थी. सो आई थिंक सम ऑफ दीज नोशंस दैट वी हैड इन द पास्ट, नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस में एवरी नेशन वांट्स टू बिकम मोर एंड मोर पावरफुल, एंड चाइना टुडे इज रीचिंग दैट स्टेज. सो दैट इज व्हाई हम हमेशा बोलते हैं कि किसी तरह से आप देखिए, इंडिया एंड चाइना are going to be long-term strategic rivals. इसमें कोई शक है आपको? आप देखिए चाइना क्या कर रहा है हमारे नेबरहुड में. नहीं, आपने एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात कही मिस्टर हुडा. सपोर्ट किया है. राइट, जनरल हुडा, आपने अभी बड़ी सिग्निफिकेंट बात कही कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक राइवल्स होंगे भारत और चाइना. तो जो चाइना को टैकल करने का तरीका है वो क्या होगा? मिलिटरीली होगा या हमें डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा? क्योंकि डिप्लोमेटिकली जब हम इनफॉर्मल समिट्स कर रहे थे, सो दे हैव नॉट रिजल्टेड इन एनीथिंग व्हिच इज वेरी सब्सटैंटिव, रादर द रिलेशंस हैव वर्सन्ड. तो जो टैकल करने का तरीका है, व्हाट इज एट बेस्ट, मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली? See, I think it has to be a combination of everything. मतलब we can't say that. लेकिन ये कॉम्बिनेशन सफल नहीं हो रहा जनरल हुडा, ये कॉम्बिनेशन सफल नहीं हो रहा है. आप देख लीजिए कितने दौर की बातचीत बिल्कुल असफल रही है अभी तक, and there is no end. नहीं, so I'm saying, so I'm saying a combination. I'm saying a combination of diplomacy, political pressure, economic pressure, जो अब थोड़ा थोड़ा हम उसकी बात कर रहे हैं. We were very shy about Quad
and letting Australia participate in our exercises. कुछ alliances, groupings बोल लीजिए, alliances अगर शब्द ठीक नहीं लगता, some grouping, and also I feel militarily हमको resist करना पड़ेगा, and ऐसा भी नहीं है कि the Indian military doesn't have the capability to do that. So I think a combination of everything. मेरे हिसाब से नीलू इसके बाद आई थिंक द होल इंडिया चाइना रिलेशंस जो है दिस विल रिक्वायर अ कंप्लीट रीसेट, अ कंप्लीट रीथॉट कि किस तरह से हमें ये रिलेशन आगे ले जानी है. लेकिन सर जो ये जी वी आर गोइंग टू सी दिस काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम चाइना, देन ऑब्वियसली बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता है. एग्जैक्टली लेकिन जहां तक ऑब्वियसली देयर इज नो सिमिलैरिटी, जो एलओसी और एलएसी है उसके बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, टैकल करने का तरीका अलग अलग है. एलओसी में जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया तो हमने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की, बट डू यू थिंक दैट an extensive and a rigorous measure like a surgical strike is going to be possible in context with China? क्या उस extent तक भारत सोच सकता है कि वो चाइना में सर्जिकल स्ट्राइक करे? Although geographically चीजें बहुत different है. हाँ नीलू, as you said, geographically it's completely different. So when we are talking of surgical strikes and air strikes, we did it specifically against terrorist camps. But I have been saying this again and again कि जब हम अपने ऑप्शंस कंसिडर करते हैं तो हमें मिलिट्री ऑप्शन को बिल्कुल रूल आउट नहीं करना चाहिए कि मिलिट्री ऑप्शन तो हम इस्तेमाल करेंगे नहीं, हम सिर्फ डिप्लोमेसी और बातचीत से काम करेंगे. फिर आपके जो आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे और क्या क्या आपके पास तरीके हैं वो बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाता है कि अगर सिर्फ बातचीत. तो आई एम नॉट एट ऑल सेइंग लेट्स हैव अ वॉर विद चाइना, बट आई एम ऑल्सो सेइंग लेट अस नॉट से या मिलिट्री ऑप्शन तो इस्तेमाल नहीं हो सकता भी. लेकिन जनरल हुडा एक चीज जो एमईए के स्टेटमेंट से साफ जाहिर होती है कि दे आर नॉट वेरी एग्रेसिव एज फार एज देयर लैंग्वेज इज कंसर्न. जो वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो अभी भी शांति, बहाली, इस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं. और बार बार जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने इस बात को कहा है कि हम अपने स्टेटमेंट्स में स्टेटस को की डिमांड क्यों नहीं करते. 5 मई की जो पहले की जो सिचुएशन थी उसको लेकर हम कोई डिमांड नहीं रखते. सो व्हाई इज इंडिया शाइंग अवे फ्रॉम putting out the status ante quo as far as Eastern Ladakh is concerned with China? We should, I think our bottom line should be restore status quo ante, और चाइना को वापस जाना चाहिए जहां से वो आए थे मई से पहले. आपने बोला कि I also think we have to be a little firm in our communication, in what our response should be. जब तक आप अपनी इंटेंशन क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल ऑलवेज बी अ लिटिल ऑन द बैकफुट. आई थिंक वी हैव टू शो मच मोर फर्म स्टांस इन आवर कम्युनिकेशंस देन वी आर डूइंग राइट नाउ. आपने बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला है कि हम फर्म नहीं हैं, वी आर नॉट असर्टिव इनफ. ऐसा क्यों लगता है कि आप भारत इतना असर्टिव क्यों नहीं है? क्या भारत चाइना से इस समय डर गया है? अगर बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, आज सड़क पर बैठा इंसान वो यही बात करेगा कि भारत चाइना से डर गया. एंड इट इज अ बिग लेट डाउन ऑन द मोरल ऑफ द आर्मी एज वेल. See, I won't say कि we are scared or we are doing anything. I think the hope is and the desire rightly is that if we can deal with it without it going into the military space, fine. But as I said, at the end of the day, they are sitting in our territory, and so we have to. जो बोलते हैं वो हमको they are militarily trying to coerce us. That's the word they use. Military coercion इस्तेमाल कर रहे हैं, and I think we also need to do something similar to them. लेकिन and not completely. जी जो ट्रांसपेरेंसी की बात बार बार राहुल गांधी भी उठा रहे हैं कि समवन इज लाइंग अबाउट द रियलिटी ऑफ द इंट्रूजन, आपको भी लगता है कि सरकार कुछ ना कुछ छुपा रही है? वी आर स्टिल इन द डिनायल मोड एज फार एज इंडो चाइना स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख इज कंसर्न. आपको लग रहा है कि भारत की सरकार छुपाती है कुछ? I won't use that strong word now, the word lying and all that. I think the communication. No, I am quoting what Rahul Gandhi has said. Rahul Gandhi has said that we are in the denial mode. हम लोगों को जो सही चीजें हैं वो नहीं बता रहे हैं. देखिए, I don't want to get into the politics, Neelu, but let us talk factually.
और फैक्चुअली ये है कि जो बोलते हैं गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी आई थिंक नीड्स टू बिकम बेटर. देयर आर हार्डली एनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन. जो भी हम सुन रहे हैं वो गवर्नमेंट सोर्सेज. Very little has actually come out कि in form of an official statement कि ground पर disengagement process किस तरह से चला है. Right. So all this gives rise to some kind of rumors and speculation. So I'm saying this quite clearly that the communication strategy for our own people, for our own media, I think the government needs to come a little better and start talking officially. I mean sources के through everything is coming out. I think that's not the right strategy. लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं तो वो क्या है? मतलब जो एक इम्प्रेशन आ रहा है, इम्प्रेशन ये है कि जो भारत की सरकार है वो डिनायल मोड में है, सही पिक्चर लोगों के सामने रख नहीं रही है. विपक्ष दूसरी तरफ ये कहता है कि भाई लोगों के सामने चीज़ें रखो. जहाँ तक बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की बात थी, तुरंत सबको पता चल गया कि कितनी कैजुअल्टीज़ हुई, क्या हुआ, कितना सक्सेस रेट था. लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ें पता नहीं चल पा रही हैं. यहाँ तक कि हमें ये भी नहीं पता है कि चाइनीज़ साइड पे चाइनीज़ जवान कितने मरे थे 15 जून को, वो भी हमें नहीं पता है. सो डोंट यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड क्लैरिफाई ऑन ऑल दिस? So I've said this, Neelu, that the government needs to clarify. अब ये भी नहीं है कि मिनट बाय मिनट क्या हो रहा है वो गवर्नमेंट बताएगी. But yes, some updates and some official communications, I think that is required. ओके. जनरल हुड्डा, आपने कांग्रेस के लिए जो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पेपर बनाया था उसके बारे में भी बात करूंगी कि आप उसे कैसे देखते हैं. अभी तक ऐसा कोई रिटन स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट हमने सरकार की तरफ से नहीं देखा है. एंड वी डू सी दैट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल इज वेरी वेरी अग्रेसिव एंड ही इज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल दीज इशूज. सो are the priorities misplaced as far as the present government is concerned? उनकी प्रायोरिटी क्या है इस समय? आपको क्या लगता है? How do you assess the situation? So Neelu, I think when you look at issues of national security, I think it is important that government एक अपनी vision of national security, अपनी strategy एक बनाए. और क्योंकि strategy is the start point for everything. भाई डिप्लोमेसी आपकी किस डायरेक्शन में चलनी चाहिए बेस्ड ऑन योर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी. मिलिट्री कैपेबिलिटी, मिलिट्री डेवलपमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी आप किस तरह से डील करेंगे. अगर आपके पास एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है तो बाकी जो अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट कैन वर्क अकॉर्डिंगली. सो अ लॉट ऑफ अस हैव बीन सेइंग ये बहुत जरूरी है कि एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी शुड बी इनशिएटेड बाय द गवर्नमेंट. So there is talk कि हाँ बना रहे हैं काफी सालों से बात सुन रहे हैं. I think it's time we come out with the coherent strategy. उससे क्या होता है गवर्नमेंट को भी एक डायरेक्शन मिलती है. जनरल हुड्डा, आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा सरकार है उसका नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा एजेंडा है, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, ये सब की बातें होती हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल वॉकिंग द टॉक वो नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कोर्स the internal security strategy? Neelu, this whole issue of nationalism you are finding all around the world. I mean, अमेरिका देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, टर्की देख लीजिए, इंडिया देख लीजिए. So it is not a phenomena that is only restricted to India. But I think there needs to be also some visible action on ground. अब आप देखिए, अब इंडिया का डिफेंस बजट घट रहा है. Then we keep saying कि हाँ we want to support our soldiers, but अगर capability नहीं है या जिस तरह की हमें चाहिए, so then it appears as if ये सब बातचीत है और ग्राउंड पर कुछ एक्शन कम. लेकिन जनरल हुड्डा, आपको लगता है कि हमारी आर्मी इस समय बिल्कुल तैयार है चाइनीज आर्मी को फेस करने के लिए? आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बैटल रेडीनेस. आर वी रियली रेडी इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयर्डनेस, कि क्या हम चाइना को टैकल कर सकते हैं? Completely ready, Neelu. I have no doubt. We have got very well trained soldiers और बहुत एक्सपीरियंस है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का, जिस तरह से वहाँ पर ऑपरेट करते हैं. जो वहाँ सोल्जर्स हैं, 14 कोर है वहाँ पर, दे स्टे थ्रू आउट द ईयर इन लद्दाख.
और जो आप सब सुन रहे हैं कि ये जो डिविजन्स 2 डिविजन्स आई हैं चाइनीज की, दे हैव कम फ्रॉम आउटसाइड तिब्बत. राइट. So the experience, the capability, I have no doubt that we are well prepared to handle this. ओके. एक चलते चलते आखिरी सवाल जनरल हुडा आपसे करूंगी कि जब आपने कांग्रेस के लिए जो इंटरनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट बनाया उसके बाद से एक ये इंप्रेशन गया कि यू आर ऑन द साइड ऑफ द कांग्रेस. सो माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू इज दैट आर यू अ बीजेपी सपोर्टर और अ कांग्रेस सपोर्टर? I am a supporter of the nation, Neelu. I wrote Okay. that strategy paper because I think it was in national interest. I steer clear of politics, honestly. Okay, so an army man always remains an army man. It was a pleasure talking to you, General Huda. Thank you so much. तो ऑन रिकॉर्ड में इतना ही. आपसे अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ. नमस्कार.